समंदर का वो सीना जहां सदियों से ताकत की जंग लड़ी जा रही है, जहां कभी पुर्तगालियों के जंगी जहाज गरजते थे और आज सुपर पावर्स इस पर कब्जे के लिए बेचैन हैं। एक ऐसा तंग रास्ता जिसे मौत की गुजरगाह कहा जाता है, क्योंकि यहां होने वाली एक मामूली चिंगारी भी पूरी दुनिया को हिला सकती है। रात की गहरी तारीकी में समंदर बिल्कुल खामोश था, लेकिन इस खामोशी के नीचे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो सब कुछ बदल सकती थी। ये है आबनाए हुर्मुज, एक तंग सा समंदरी रास्ता जो खलीजे फारिस को खलीजे उम्मान से मिलाता है। बज़ाहिर सिर्फ पानी, लेकिन हकीकत में दुनिया की शहरग। सिर्फ 21 मील चौड़ा ये रास्ता, मगर इसके अंदर से गुजरने वाला हर जहाज दुनिया की मईशत की धड़कन लेकर चलता है। रोजाना लाखों नहीं, करोड़ों बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है। और अगर एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए भी ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया अंधेरे में डूब सकती है। सोचें, जापान की फैक्ट्रियां रुक जाएं, चीन की मशीनें खामोश हो जाएं, भारत की सनतें बैठ जाएं और जनूबी कोरिया की तरक्की का पहिया जाम हो जाए। लेकिन ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं, ये कहानी ताकत की है, तारीख की है और गुरूर के टूटने की है। सदियों पहले जब दुनिया समंदरी रास्तों की तलाश में भटक रही थी, तब 16वीं सदी में पुर्तगाली यहाँ पहुंचे। उन्होंने इस जगह को देखा और फौरन समझ गए कि जो इस रास्ते पर कब्जा करेगा वो मशरिक की तिजारत का बादशाह बन जाएगा। फिर वक्त बदला, सल्तनतें बदलीं और बरतानवी राज आया। उन्होंने भी इसी रास्ते को अपनी ताकत का मरकज बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि दुनिया को कंट्रोल करना है तो इस रास्ते को कंट्रोल करना होगा। मगर तारीख का एक उसूल है, ताकत हमेशा हमेशा के लिए किसी एक के पास नहीं रहती। आज यही आबनाए हुर्मुज एक नई जंग का मैदान बन चुकी है। एक ऐसी जंग जो नजर नहीं आती मगर पूरी दुनिया को हिला सकती है। एक तरफ ईरान, जिसका साहिल इस रास्ते के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ अमेरिका, जिसकी ताकत समंदरों पर राज करती है। ईरान बार बार कहता है, अगर उस पर दबाव डाला गया, अगर पाबंदियां लगाई गईं, तो वो इस रास्ते को बंद कर देगा। और अमेरिका खामोश नहीं बैठा। इसका 5वां बहरी बेड़ा बहरीन में हर वक्त तैयार खड़ा है। इसका एक ही मकसद है कि दुनिया में तेल की सप्लाई एक लम्हे के लिए भी ना रुके। यहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। कभी किसी जहाज पर हमला, कभी किसी ड्रोन को मार गिराया जाता है, और कभी सिर्फ एक बयान आलमी मंडियों को हिला देता है। तेल की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं, स्टॉक मार्केट्स गिर जाती हैं और दुनिया खौफ में डूब जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या इसका कोई मुतबादिल है? जवाब है नहीं। दुनिया ने कोशिश की नए रास्ते बनाने की, पाइपलाइंस बिछाने की, मगर वो सब या तो बहुत महंगे हैं या इतने मौसर नहीं। इसीलिए आबनाए हुर्मुज आज भी, कल भी और शायद हमेशा दुनिया की सबसे अहम गुजरगाह रहेगी। यहां से सिर्फ तेल नहीं गुजरता, बल्कि माया कुदरती गैस भी गुजरती है, जिस पर यूरोप की जिंदगियां चलती हैं। और अगर एक दिन ये सब रुक जाए तो शायद दुनिया को पहली बार एहसास हो कि एक छोटा सा समुद्री रास्ता कितना बड़ा तूफान ला सकता है। ये जगह हमें एक सबक भी देती है कि ताकत हमेशा बड़ी जमीन या बड़ी फौज में नहीं होती। कभी कभी ताकत एक तंग रास्ते में भी छुपी होती है, जहां दुनिया की तकदीर चंद मील पानी में कैद हो जाती है। तो अगली बार जब आप समंदर को देखें तो याद रखें, ये सिर्फ पानी नहीं, ये ताकत है, सियासत है और इंसानियत की बका की कहानी है। और आबनाए हुर्मुज वो राज है जो आज भी पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लिए हुए है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में एक दफा अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
छोटी सी जगह में जो इसे इतना पावरफुल और इम्पोर्टेंट बनाता है? हमारी जमीन के 70% हिस्से पर समंदर हैं और इन्हीं समंदरों के जरिए दुनिया की 80% ट्रेड होती है। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समुद्री जहाज इन समंदरों को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन समंदरों से गुजरना कोई पर समंदर हैं और इन्हीं समंदरों के जरिए दुनिया की 80% ट्रेड होती है। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समुद्री जहाज इन समंदरों को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन समंदरों से गुजरना कोई आसान काम नहीं। कुदरती जोग्राफिया की वजह से इन समंदरों में ऐसे स्ट्रेट या चोक पॉइंट्स बने हुए हैं जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाएं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएगी।